अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलामशी की तरफ जुड़ता था और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोगों से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी जेसन गिलेस्पी को लेकर अपडेट आ रही है कि जेसन गिलेस्पी और पीसीबी जो है वो दोनों के दरमियान राहें जुदा होने जा रही हैं। क्या अपडेट है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट पाकिस्तान। ओडीआई का स्क्वाड आ चुका है, सारे मेन प्लेयर वापस आ चुके हैं। कौन आया कौन जा रहा है जरा इस पर बात करेंगे। बात करेंगे इसके बाद नॉर्जे के हवाले से कि बड़े अहम प्लेयर हैं भाई नॉर्जे, क्या कहानी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। बाहर हो रहे हैं भाई साउथ अफ्रीका से। फिर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पीएसएल को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं, आज हम गए हुए थे स्टेडियम, आपको पता है चैंपियंस कप चल रहा है रावलपिंडी में, तो हम कवर करने के लिए गए हुए थे। काफी मजेदार जो मैच चल रहा था। लेकिन अली साहब एक चीज तो देखने को मिली कि जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात कर रहे थे, जिस तरह से रावलपिंडी स्टेडियम में बिल्कुल काम वगैरह नहीं हो रहा, बिल्कुल रोक दिया गया। और अब ये ऐसा ही लग रहा है कि शायद रावलपिंडी स्टेडियम को अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंसीडर ना किया जाए, जो हमने आपको एक हफ्ते पहले खबर दे दी थी। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है, हमने एक हफ्ते आपको पहले खबर दी थी। लेकिन आज हम आज गए हुए थे हम मैच देखने के लिए। सिर्फ 2 स्टैंड्स की वो बैक साइड से दीवारें तोड़ी थी, बस वही है और कुछ भी नहीं है। अब चूंकि दुबई तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बन रहा है, तो अब ये ऐसा फील हो रहा है कि लाहौर, कराची और तीसरा दुबई, ये 3 वेन्यू जो है वो रखे जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन आज कम से कम ये बात तो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो नंबर 1 पे जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है जेसन गिलेस्पी को लेकर अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि जेसन गिलेस्पी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों के दरमियान जो है राहें जुदा होने जा रही है। जेसन गिलेस्पी ने बेसिकली जो है वो एक कोच रखवाया था नेशनल हाई परफॉर्मेंस में, उनको भी जो रिमूव किया जा रहा है। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मजीद नहीं बढ़ाना चाहता। और जेसन गिलेस्पी के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मजीद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद एक्सटेंड ना करे। रीजन ये भी है कि जेसन गिलेस्पी जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं साउथ अफ्रीका जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है उसके लिए मैं ट्रैवल नहीं करूंगा। तो दाऊद साहब जा रहे हैं जेसन गिलेस्पी भी। देखिए टिम नेल्सन का क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा, तो गिलेस्पी ने नाराजगी की वजह से यह कह दिया कि मैं अब साउथ अफ्रीका नहीं जाऊंगा। उनको रवाना होना था क्योंकि आपका जो टेस्ट स्क्वाड है वो दुबई में इकट्ठा हो रहा है, फिर वहां से वो जाएगा साउथ अफ्रीका। लेकिन अपडेट यह है कि गिलेस्पी ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना यह कि अगर टिम नेल्सन को कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो मैं भी आगे काम नहीं करूंगा। पीसीबी ऑलरेडी ये पूरी स्ट्रेटजी बना चुका था कि जब गैरी क्रिस्टन जा चुके हैं कि इनको भी जल्द ही फारिग कर दिया जाएगा और आगे इनके साथ भी काम नहीं किया जाएगा। तो अब क्योंकि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं, अभी तक ऑफिशियली पीसीबी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब नजर यही आ रहा है कि जेसन गिलेस्पी अब पाकिस्तान के कोच नहीं रहेंगे। अलबत्ता रीजन जो उन्होंने बताया वो उन्होंने कहा कि कुछ जाती वजूहात हैं, कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो दौरा साउथ अफ्रीका के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। लेकिन हम तक जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि वो जो टिम नेल्सन है उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से ये नहीं आ रहे। तो चीजें काफी खराब नजर आ रही हैं। और अब फैसला ये किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से कि जो दौरा साउथ अफ्रीका में वाइट बॉल में आपके हेड कोच हैं यानी कि आकिब जावेद, उनको ही जिम्मेदारी दी जाएगी कि वही अब टेस्ट में भी कोचिंग करेंगे पाकिस्तान की। लेकिन जो सबसे बड़ा अब झटका लगने जा रहा है और बड़ा डिसीजन होने जा रहा है वो यही है कि पहले गैरी क्रिस्टन जा चुके थे, अब आपके दूसरे जो फॉरेन कोच थे जेसन गिलेस्पी वो भी जा रहे हैं। चीजें अच्छी नहीं है ऑब्वियसली। इंटरनेशनली ये मैसेज अच्छा नहीं जाता, क्योंकि जब आपके साथ फॉरेन कोचेस काम कर रहे हैं और फिर इस तरह से उनका एंड हो, ठीक है उन्होंने भी गलत मुजाहरा कर रहे हैं जिस तरह से। अगर एक ये नहीं होना चाहिए कि वो कहें जी टिम नेल्सन जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं। लेकिन जो भी है आउटसाइड अगर आप पाकिस्तान देखते हो, इंटरनेशनल मीडिया में अगर आप देखते हो, तो ये अच्छी खबरें नहीं लगती हैं। बिल्कुल बहुत बैड न्यूज़ हैं ये जितनी जो खबरें हम तक आ रही हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो ओडीआई सीरीज खेली जानी है, अब उसका जो है स्क्वाड साउथ अफ्रीका ने जो अनाउंस कर दिया है। काफी साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर्स थे वो वापस आ चुके हैं। वजह यह है कि वो तैयारी करना चाहते हैं, बेसिकली जो चैंपियन ट्रॉफी है उसकी भरपूर तैयारी जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन नोकिया जो कि नॉर्जे हैं वो जो है मिस करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है वो दाऊद उसमें नहीं होंगे। अच्छा, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो ओडीआई सीरीज है वो 17 दिसंबर से खेली जाएगी पार्ल में, 19 दिसंबर को केप टाउन में सेकंड ओडीआई, जबकि 22 दिसंबर को जोहान्सबर्ग थर्ड ओडीआई होस्ट करेगा। आज साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वजह से फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया। काफी लोग बात कर रहे थे कि जी T20 में इनका बड़े नाम नहीं है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बातचीत हो रही थी। तो हम यही बात कर रहे थे कि जब ओडीआई स्क्वाड आएगा तो फुल स्ट्रेंथ आएगा और प्लस जब टेस्ट आएगा वो भी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड होगा। तो आज साउथ अफ्रीका ने जो अपना ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया उसमें बाबूमा कप्तान होंगे, फिर इसके बाद बार्टमैन, फिर डी जॉर्जी, मैक्रो जेनसन,
ये भी आ गए हैं, क्लासन, केशव महराज ये भी होंगे, मफाका ये भी रहेंगे, एडन मार्करम ये इस टीम के वाइस कप्तान है, डेविड मिलर, इसके बाद फुलुकोयो, आपको याद है सरफराज क्या बोलते हैं इनके बारे में, तेरी अम्मी कहाँ है? दुआ मांग रही है, कोई ना, तेरी अम्मी कहाँ दुआ मांग रही है? कागिसो रबाडा, स्टाफ रिकल्टन, तबरेज शम्सी और वांडर डूसन। तोली साहब बहुत ही तगड़ा किस्म का स्क्वाड है, बहुत तगड़ा स्क्वाड है। पाकिस्तान को भरपूर तैयारी करने का मौका मिलेगा। इवन पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अभी T20 हारा है, उसके अंदर जो है पाकिस्तान को वो स्क्वाड नहीं मिला जो स्क्वाड एक्चुअली में इंडिया को मिला था। ये इससे पहले जो टीमें जा रही थी उनको मिला था। सारे मेन बॉलर्स जो है बाहर बैठे हुए थे। खैर मफाका जो है वो भी आ गए हैं इसमें, तेज बॉल करते हैं और ओडीआई में 50 की स्पीड का जो बॉल डाला वो उन्होंने पे बैक कर गया। थोड़ी सी अभी अकल की कमी है मफाका के अंदर, लेकिन स्लो डाल रहे थे रिजवान को, स्लो डाल देते हैं। अगर ये थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे, और जाहिर है अभी यंगस्टर बहुत हैं, 20 साल के भी अभी हो रहे हैं मुश्किल से, थोड़ा सा आप इनको अगर आप टाइम दोगे आप देखोगे कि ये बड़े अच्छे बॉलर बनेंगे, बहुत आगे जाएंगे। लेकिन आपने बात की साउथ अफ्रीका का पहला T20 पाकिस्तान हारा है। अली साहब अगर आप पाकिस्तान की लास्ट 3 सीरीज देखते हो, पाकिस्तान और इंग्लैंड की जब टेस्ट सीरीज हुई थी, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान मुल्तान में बुरी तरह हारा, ऐसा ही है। अगले दोनों टेस्ट मैच जीत गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, पहला ओडीआई हार गया, अगले दोनों जीत गए। अगले दोनों ओडीआई जीत गया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे गया, T20 में क्या हुआ? चले पाकिस्तान जिम्बाब्वे गया, पाकिस्तान जिम्बाब्वे गया, ओडीआई पहला हार गया, अगले तो जीत गया, अगले दो जीत गया। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ है, पहला पाकिस्तान T20 हार गया, अगले दो क्या होंगे? हाँ ये सही है। जो ऑस्ट्रेलिया में T20 भी तो जीते ना, उधर पहला भी हारे, बाकी सारे भी हारते ही चले गए, उसमें तो एक भी नहीं जीते हो। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है कि नोकिया, चले नॉर्जे के हवाले से आपको बता देते हैं। तो भाईजान नोकिया जो बाहर हो गए हैं, वो उनकी इंजरी हुई है 12वें महीने में, 15वें महीने में दूसरी बार उनको जो है वो इंजरी हुई है, उनको एक फ्रैक्चर हुआ है, जिसके चलते वो अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज से बाहर हो गए हैं। बेसिकली साउथ अफ्रीका ये चाह रहा था कि वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज किसी तरह खेल लें और उनको मैच प्रैक्टिस मिल जाए, चैंपियन ट्रॉफी से पहले पहले वो थोड़े एक्टिव हो जाए, लेकिन नजर नहीं आ रहा। देखिए उनकी जगह एक डेब्यूटेंट डाल दिया जिसका नाम दयान है, वो उनको रिप्लेस कर रहा है। इनको टो इंजरी हो गई थी, इनका जो अंगूठा है वो उस पर चोट भी लग गई थी और वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे पूरी सीरीज से, जो है वो अब ये बाहर हो गए हैं। अलबत्ता अगर आप साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में नजर दौड़ाते हो तो बहुत सारे आपको ऐसे खिलाड़ी नजर आते हैं जो आपको अनफिट नजर आते हैं। इनकी अब आप बात कर लो, ये नोकिया की हमने बात की, इनको टो की इंजरी हुई है, ये बाहर हैं। कॉइटजी की बात की जाए, ग्रोइन इंजरी उनको चली हुई है, वो बाहर हैं। बर्गर की बात कर लें, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं बर्गर, वो दूसरे बर्गर की मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल। लोअर बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर है उनको, वो बाहर हुए हैं। लुंगी एनगिडी हिप इंजरी के चलते बाहर हैं। इसके अलावा व्यान मुल्डर, उनको भी उंगली में चोट आई हुई थी, वो भी बाहर हुए हैं। तो काफी सारे साउथ अफ्रीका के कुछ 6 खिलाड़ी हैं जो इस टाइम इंजरी की वजह से आपको बाहर नजर आते हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि पीएसएल के हवाले से जो वो आज ऐलान कर दिया गया है। पीएसएल की जो फाइनल डेट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। इस बार का जो पीएसएल है वो अप्रैल में शुरू होगा और मई में जाकर जो है वो उसका इख्तिताम होगा। जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। उनकी कैटेगरी को भी जो है वो 18 दिसंबर को जो है 17 दिसंबर को जो है उनकी कैटेगरी रिवील भी कर दी जाएगी। फिर हमने आपको पहले बता दिया था कि 11 तारीख को जो 11 जनवरी आ रही है उसमें ड्राफ्ट भी होने जा रहा है। तो दाऊद साहब किन डेटों में के दरमियान ये पीएसएल खेला जा रहा है? देखिए 8 अप्रैल से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होगा, बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। कल हमने आपको बताया था कि 11 जनवरी 11 जनवरी यानी कि अगले माह पीएसएल का ड्राफ्ट होगा। अभी आगे आपको उसकी और भी अपडेट्स देते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को कैटेगरीज रिवील की जाएंगी और कैटेगरीज बता दी जाएंगी कि कौन प्लैटिनम में होगा, मार्की कैटेगरी जो अनाउंस की जा रही है, कौन मार्की में होगा, मार्की कैटेगरी में रखा जाएगा और बाकी ये चीजें जो है ये की जाएंगी। साथ साथ जो तारीखें हैं, पीएसएल आपका 8 अप्रैल से मेला सजेगा और 19 मई तक चलेगा, यानी कि 1 महीने से भी ज्यादा चल रहा है। 41 दिन ये इस बार मेला चलेगा। हमेशा होता है पीएसएल 1 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन 8 अप्रैल से 19 मई तक खेला जाएगा। तकरीबन 4 शहरों में खेला जाएगा, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और कराची इसको होस्ट करेंगे। इसके अलावा जो विंडो है वो भी ओपन कर दी जाएगी, जिसमें ट्रेड विंडो है जो वो ओपन कर दी गई है कि अगर कोई भी किसी फ्रेंचाइज चाहे, किसी प्लेयर को ट्रेड वगैरह करना चाहे तो वो कर सकते हैं। आज सलमान नसीर ने भी बता दिया कि मैं बड़े खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि हमने जो है वो ओवरसीज जो प्लेयर्स हैं उनको भी हमने रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया है और बड़े बड़े नाम इस बार हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी सलमान नसीर को और जो पीएसएल की पूरी मैनेजमेंट है उसको ये बताया था कि बेशक पैसे बढ़ाने पड़े आप बढ़ाइए, लेकिन बड़े जो नाम हैं उनको आप पीएसएल की तरफ अट्रैक्ट कीजिए। तो खबर यही आ रही है कि इस बार जो डेविड वार्नर हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, एलेक्स कैरे हैं, एडम मिलने हैं, जिमी नीशम है, केन विलियमसन है, जॉनी बेरिस्टो हैं,
और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जल्द कोशिश करेंगे एक दो दिन में जिन जिन फ्रेंचाइजी से जिन जिन खिलाड़ियों से आपकी पीएसएल की मैनेजमेंट राब्ता करती है, हम भी वो डिटेल्स निकाल लें और साथ साथ आपको बताते जाएं। लेकिन फिलहाल आज से बाकायदा तौर पर ऑफिशियली तौर पर राब्ता शुरू कर दिया गया है कि अपने आप को रजिस्टर्ड करना शुरू हो जाए। जो जो चाहेंगे कि भी हम इंटरेस्टेड हैं, लाइक वार्नर से राब्ता किया जाएगा। अगर वो कहेंगे जी पैसे कम है तो ये पैसे बढ़ाने की उनको ऑफर करेंगे, और फिर अगर वो एग्री हो जाते हैं तो उनका नाम ड्राफ्ट में आ जाएगा। और इस बार ये भी एक जो अच्छी चीज की जा रही है वो ये की जा रही है कि 6 टीमों को कहा जाएगा एक एक आप मार्की प्लेयर चूज करो, और मार्की प्लेयर फॉरेन प्लेयर होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। उसमें फायदा होगा कि 8 से 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस दिए जाएंगे। तो उसमें हर फ्रेंचाइज के पास एटलीस्ट एक तो नाम होगा जिस पर पाकिस्तानी और दुनिया भर से जो फैंस होंगे वो अट्रैक्ट होंगे कि चलो बड़ा नाम है। फिर प्लैटिनम कैटेगरी भी ठीक ठाक होती है, उसमें भी चलो आपके लोकल प्लेयर्स बेशक ये रख लेते हैं, दो रख लेते हैं, लेकिन उसमें भी आप कोई ना कोई अच्छा फॉरेन प्लेयर चूज कर सकते हो। और कहा जा रहा है इस बार बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में अनसोल्ड रहे हैं। तो उस टाइम क्योंकि जब आईपीएल होती है तो वैसे क्रिकेट कोई भी नहीं होती, बिल्कुल ही सुनसान होता है, क्रिकेट ही नहीं होती। तो बेहतर है कि उस टाइम अगर पीएसएल हो रही होगी और वो खिलाड़ी भी अवेलेबल होंगे तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे और बड़े नाम अट्रैक्ट करने में फ्रेंचाइजीज कामयाब रहेंगी। पैसे भी बढ़ाए जा रहे हैं और तैयारियां अच्छी तरीके से शुरू कर दी गई हैं आज से। नहीं, बिल्कुल भरपूर तरीके से जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और हमने आपको बता दिया जैसे कि अब शेड्यूल भी सामने आ चुका है कि इससे इस तारीख तक जो है तारीखें सामने आ चुकी हैं। 8 अप्रैल से 19 में बिल्कुल जल्द जो है वो प्लेयर्स कैटेगरी भी सामने आ जाएगी। और इस बार उम्मीद है कि जो पाकिस्तान पीएसएल है उसमें बड़े बड़े नाम जो है पिक होंगे, और बड़े बड़े नामों के ऊपर जो ऑलरेडी वर्किंग भी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हमें बार बार बता रहा है कि इस बार हमारी भरपूर तैयारी है कि हम जो है बड़े बड़े नाम जो है फ्रेंचाइजीज को गैदर कर दे। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो पीएसएल है वो मजेदार होगा। और क्योंकि इसकी जो क्लैशेस हैं वो एग्जैक्टली आईपीएल के साथ पड़ रहे हैं, तो इसका फायदा पाकिस्तान को ये हो रहा है कि जो प्लेयर्स आईपीएल में अनसोल्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको टारगेट कर पीएसएल में लाने में अगर कामयाब हो गया तो पीएसएल जो है वो आपका बड़ी तरक्की। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट शो हमारा आ रहा है वो कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जो सेकंड T20 है उसकी 11 क्या होगी, और चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से कुछ लेटेस्ट और बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। फिर वो आपके साथ अगले शो में मिलते हैं थोड़ी देर में। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिए और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।